चलो स्टार्ट करने के पहले एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम प्रोपोर्शन का, जो आपको कल बोला तो मैं बताऊंगा। तो प्रोपोर्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा चीज। जैसे आपसे सवाल दिया रहता है कि चार संख्या ए बी और सी डी, इसमें क्या जोड़ी जानी चाहिए, इसमें क्या जोड़ना चाहिए ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाए, या क्या घटाना चाहिए ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। जैसे मान लो हम आपको बोल रहे हैं कि x घटा दो इसमें, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो सवाल यही रहेगा कि क्या घटाया जाए ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाए, या क्या जोड़ा जाए इसमें ताकि ये क्या हो जाए, समानुपात हो जाए। और इस x को निकालना होता है। इसको निकालने का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल प्रोसेस है, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना करके x निकालेंगे। जब आप इसको सोल्व कर चुके होंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो लिखना बता रहा हूँ डायरेक्ट। बाहर के दोनों संख्या को गुना कर लीजिए, फिर अंदर के दोनों संख्या को गुना कर लीजिए, दोनों का अंतर ले लीजिए, हो गया बटा यही बाहर दोनों की संख्या थी, इसका जोड़ और इसका जोड़ का अंतर, ये आता है सोल्व करने पे। लेकिन सोचा अगर संख्या थोड़ा सा दो अंक का भी हो, 12, 15, 18, 19 ऐसा कुछ करके, तो आपको गुना करने में समय लगेगा, सोल्व करने में। तो उसके लिए हम आपको डायरेक्टली सवाल से बता रहे हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे एक सवाल है यहाँ पे, बोल रहा है 6 है, 7 है, 15 है, 17 है, प्रत्येक में क्या जोड़ी जानी चाहिए, प्रत्येक में क्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि क्या हो जाए, समानुपात हो जाए। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। कुछ नहीं करना, ऑप्शन को चेक कर लेना, सिर्फ उठाओ ऑप्शन और चेक करो। जैसे 3 उठाए, 3 यहाँ डाल दो, 3 जोड़ दो, कितना हो गया 9, इधर कितना हो गया 3 जोड़ो कितना हो गया, और इधर पता चल गया अनुपात में है, तो आंसर हो गया। इतना ही करना है। दूसरा एक होता सवाल की सेम सवाल पे हम सेट कर रहे हैं इसको, बोलेगा इसमें x जोड़ा गया है तो ये समानुपात में हो गया, ऐसा बोल दिया सवाल। अब सवाल बोलेगा कि अगर ऐसा है तो आप बताइए x प्लस 4 नहीं x प्लस 6 और x प्लस 3 कितना दे दे, x प्लस 9 और x प्लस 3। बोलेगा इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। फिर से सवाल पढ़ दे रहा हूँ, 6, 7, 15, 17 में x जोड़ने पर ये प्रोपोर्शन में हो जाता है, समानुपात में हो जाता है। तो बताइए कि x प्लस 9 और x प्लस 3 का मध्य समानुपात क्या होगा। तो मध्य समानुपात कैसे निकलता है, दोनों को गुना करके क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं। अब आपको तो x निकालना पड़ जाएगा, निकालना पड़ जाएगा ना। ऑप्शन सेम है वैसे ही 3, 4, 5, 6। अब आप बताओ x निकालोगे फिर यहाँ डालोगे तब जाके मिलेगा। अब इस तरह के सवाल में भी आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह के सवाल में आपको ऑप्शन यूज नहीं करना है, ना क्वेश्चन को सोल्व करना है। अपने मन से x का मान भरना है उसमें, 1, 2, 3, 4 जो आपको सही लग रहा हो। क्या डालें, 1 डालें। कैलकुलेशन समय ध्यान रखना है, आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही x का मान आप 1 पुट करोगे तो ये कितना बन गया। अब बताओ ऑप्शन में कोई ऐसा है जो 10 के स्क्वायर रूट में जो टुकड़ा है, 10 का टुकड़ा, जैसे 2 है 5 है, ऐसा कुछ है इसमें, 5 है ना, चांस बन रहा है कि आंसर हो सकता है। तो जल्दी से कर लो, 5, 10 हो गया और ये कितना हो गया 4, 40 का रूट नहीं निकलता है, तो ये x गलत है। x का मान 2 रखो, 9 तो कितना हो गया 11। अगर आ भी गया है कुछ और 11 मिलकर के रूट निकलेगा, 11 बाहर आएगा तो 11 ऑप्शन में है, ये तो ऐसे ही बेकार है। 3 डालो आप, 3 डाले कितना गया 12 और 6 72। ऑप्शन में कहीं ऐसा है जिसमें से 6 आपको दिख रहा हो तो ऑप्शन पकड़ना है। मतलब आपको डायरेक्ट ये डालना है, जो ऑप्शन मैच किया वही ऑप्शन करेक्ट है। जैसे अगर इसका करेक्ट ऑप्शन में सेट करूं तो ऐसे करके सेट कर दूंगा, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2। एक फॉर्मेट ये हुआ चेक करने का। दूसरा ऐसे करके कर दूंगा कि मुझे पता है कि आंसर क्या आ रहा है। अगर 3 पे आंसर सेट कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 12 और 6 72, 6√2 आ रहा है, तो 6√2 भी है, 6√3
3 भी है, 6 रूट 5 भी है और 6 रूट 7। अब देखो आपको यहाँ पे x का मान 1 डालेंगे तो 10 आएगा, तो ये आने का चांस है ना, जो चेक कर लिया आगे बढ़ के। x का मान 2 डालने पर ये आने का चांस है बिल्कुल कोई भी नहीं ना, तो x का मान 2 गलत है। x का मान 3 मत डालो, 4 डालो। x का मान 4 डालेंगे तो कितना हो रहा है, 13। कहीं है रूट में 13, बेकार है। x का मान 5 डालोगे 14, 7 दिख रहा है कहीं। x का मान 8 डालो 17 है कहीं। 9 डालेंगे 18 आ रहा है, 18 का टुकड़ा है ना 6, तो 18 का थोड़ा सा चेक कर लेंगे। नॉट मतलब क्या है, x का मान डायरेक्ट अपने मन से डालना है, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा। दूसरी चीज अब मुद्दा होगा कि x का मान 1 ही से डालें कि 10 से शुरू करें, तो ये बात इस पे तय होगा कि इसका आंसर ऑप्शन दिया किसके बराबर है। लगभग जैसे इसमें लगभग कितना है आंसर जो है 6 रूट 2 मतलब कितना, अरे 9 10 के नीचे, अरे रूट 2 रूट 3 का भी वैल्यू लेंगे तो 9 10 10 के आसपास ही बात हो रही है ना, तो ये पूरा गुना होकर 100 से ऊपर नहीं ना जाना चाहिए, 100 के आसपास ही रहना चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पे 1 चेक करोगे कि 20 चेक करोगे, 20 तो चेक करने का लॉजिक बन नहीं रहा है, बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बाहर चल जाएगा 100 से, 10 से ज्यादा हो जाएगा। तो उस तरीके से ऑप्शन पकड़ना है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, 3 को चेक करने में अगर गलत हो गया तो चौथा नहीं चेक करेंगे, चौथा टिक मारेंगे। ये हमेशा करना है, ये ध्यान में रखते हैं कि आपका कैलकुलेशन से मिस्टेक नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि 3 चेक किए और किसी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, आंसर नहीं मैच करेगा, चौथा टिक मार दिए तो गलत हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक सवाल आपको दे रहे हैं हम इसके लिए, एक सवाल बोल रहा है 6 है, 14 है, 18 है, 38 है, प्रत्येक में क्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि समानुपात में हो जाए। ऑप्शन है 1 2 3 4। आया 2, एगो पाया है 2। अब थोड़ा सा 2 और किसी को आ रहा है, 1 डालो, यहाँ पे जोड़ने की बात हुई थी, 1 जोड़ो कितना हो गया, ये कितना, ये कितना, ये कितना, प्रोपोर्शन ही ना है। अब ऐसा भी हो रहा है क्या कि चारों में डालना पड़ रहा है, हम सिखा रहे हैं। 1 रखो, आप ध्यान रखना, आप इसको ऐसे लिखते हो 6/14 बराबर 18/, इसी में कुछ जोड़ेंगे हम। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ता हूं ना, 6 का जो रिश्ता 14 के साथ है, मतलब ऊपर वाले का जो रिश्ता इसके साथ है, वही रिश्ता इसका इसके साथ होगा, मतलब 6 का एक रिलेशन इसके साथ मिलना चाहिए। ऐसे भी तो आप बोलते हो इसका जो वैल्यू इतना है तो इसका ये वैल्यू इतना होना चाहिए, तो इसका एक रिश्ता इसके साथ ही मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो बताओ 6 के साथ जब 1 जोड़ रहे थे तो ये कितना बन रहा था, और ये जैसे ही 19 बना तो ये रिश्ता ना इसके साथ गया ना इसके साथ गया। 21 होता तब भी कम कहते चलो भाई 3 गुना आ रहा है तो शायद आगे बन जाए, तो कुछ बन नहीं रहा है। 1 कैंसिल करो, आप 2 को चेक करो, 6 2 8 16 रिश्ता दिख रहा है 1 2 का, आगे चेक करेंगे, छोड़ दो। 3 चेक करो, 9 और 17, आपको लग रहा है 9 17 के बाद जैसे ही आप 3 डालेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 9 का रिश्ता 21 के साथ दिख रहा है, 7 एक उटपटांग नंबर आके बैठा है ना, तो छोड़ देंगे। 4 डालेंगे तो 10 और 18, अभी तक तो ठीक है, चलो कुछ छोटा हो रहा है, लेकिन जैसे ही 4 डालेंगे 22, कुछ रिश्ता समझ में आ रहा है आपको, तो छोड़। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार एक अगला नंबर डाल के चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सिर्फ इस तरह के सवाल में चेक करना है। नॉर्मल लेवल में आपको सिर्फ ये पूछेगा x क्या है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा तो बोल देगा इसका मान क्या है, या फिर इन दोनों का मीन वैल्यू क्या है। तो ये पूछे तब तो x ऑप्शन से डालेंगे, और ये पूछे तो x अपने मन से डालेंगे जिसपे ये ऑप्शन मैच करा है। ऑप्शन में रूट 3 दिया हुआ है, तो अगर इसको सोल्व करने में रूट 7 आ रहा है तो वो गलत आंसर हो जा रहा है, रूट 5 आ रहा है तो गलत आंसर जा रहा है, रूट 9 आ रहा है तो चांस है कि 3 आ जाएगा, और ऑप्शन में रूट नहीं है और यहाँ पे 7 आ गया तो चांस कम है कि इधर भी 7 आके बैलेंस करेगा। ऑप्शन में 7 है तो आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन में 7 नहीं तो यही छोड़ देंगे। 7 आ गया, इसको काटने के थोड़े बटा में कुछ है, वो तो बचना ही पड़ेगा। ऑप्शन में 7 कहीं है ना, बेकार हो गया। यहाँ पे ऑप्शन में 1 2 3 4 5 मान लेते हैं,
और यहाँ पे आगे आपका 9, तब तो 3 को देखोगे 11 आ जाए जोड़ने पे। जैसे यहाँ पे x का मान 2 चेक किया, 11 आ गया, अभी 11 आ भी गया, इसमें भी 11 मिल जाएगा, रूट से बाहर भी 11 आ जाएगा, तो ऑप्शन में तो 11 नहीं ना है, तो ठीक क्या मारोगे, इसका मतलब 11 गलत है, आगे पढ़ोगे तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे करके चेक करना। क्लियर? अब सवाल कर लेते हैं इसका। देखिए 168 करा ए बी का अनुपात 108 है, 108 है। बोला बी और सी का अनुपात कितना है, 12 और जेड है। ए और सी का अनुपात कितना दिया है, आपको बताया था एसी का अनुपात निकालना होगा, पहला और आखिरी है ना, गुना कर दे, कितना आना चाहिए, एसी का अनुपात तो दिया हुआ है 2 1, अब मिल गया एक्स जेड, कितना आ जाएगा 16 और नेक्स्ट देखिए 169 करा दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 4 3 है। यदि पहले का 10% 6 है, अब किसी का 10% 6 है, तो वो संख्या कितना रहा होगा 60, तो 15 से गुना कर लें, मतलब वो संख्या 60 था और दूसरी संख्या 45, और इसी 45 का कितना परसेंट पूछा है, 20%, दूसरे का 20%, पहले के 5% का कितना गुना है, पहले का 5% बता दीजिए, 60 का 5% कितना होता है, और दूसरे का 20% बता दीजिए, बोला कितना गुना है, 3 गुना है, 3 3 9। आप देख लीजिए 172 करा दो संख्याओं का औसत कितना है, आपको सवाल उलझा दिया, ग्रुप बना दिया। चलिए दो संख्याओं का औसत 62 है, मतलब दो संख्याओं का टोटल 100। अब आगे पढ़िए तो करा यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, अरे छोटी संख्या में 2 जोड़ने का अनुपात हो जाएगा 1, और छोटी संख्या कौन है, अगर इसको 2 दे भी देंगे तो इसका तो छीने नहीं है आप, दोनों मिला के 126 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो 126 को बांट दीजिए 1 और 2 में, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 42 गुना 84। ये कब है, अभी जब आप छोटे इसको भाग दिए 126 को 3 से भाग दे करके निकाल दिए, का हम बोल रहे ये जो संख्या दिख रहा है 42 और 84, ये तब है जब छोटी संख्या को आप 2 दिए थे, अपना वापस ले लीजिए तो पता चलेगा ओरिजिनल में कितना था 40 और बड़ी वाली 84, तो पता चल गया कितना का अंतर है, अंतर ही पूछा ना। 174 करा एबीसी का आय का अनुपात दिया हुआ है, एबीसी का कहाँ गया 3 7 4, वैसे भी होता है 3 घटा देंगे 7 में तो 4 आएगा, और खर्चा का अनुपात कितना दिया हुआ है 4 3 और बोला ये कितना रुपया बचाता है, ये 2400 रुपए की आय से नहीं, 2400 रुपए की आय से 300 रुपया बचाता है, मतलब अगर ये 2400 है तो कितना गुना करना पड़ेगा 2400 बनाने के लिए, 800 गुना कर दिए तो चलिए 2400 हो गया, उसका बचाता कितना है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा 2100, इसको 2100 बनाने के लिए कितना गुना करें, अरे 500 गुना करेंगे 2000, 25 गुना करेंगे 100, अब तो हो गया ना 300, इसका मतलब ये कितना गुना हो जाएगा 525, ये भी गुना हो जाएगा 525, ये भी 800 और ये भी 800। जो इसके बारे में आपसे पूछ रहा है बचत के बारे में, शायद कुछ बी और सी का बचत बताएं, बन जाएगा, माइनस कर देना है। 179 करा 22,500 आपके पास है, ए बी सी के बीच क्या करना है, इसको विभाजित करना है। ए को बी और सी का आधा प्राप्त होता है, जो ए भाई साहब हैं इनको बी सी का आधा प्राप्त होता है, मैंने बी सी को आप 2 दिए थे, इनको कितना दोगे, आगे भी कुछ बोल रहा है कि बी को ए और सी का 1/4 प्राप्त होता है, मतलब इसको 4 दोगे तो इसको कितना रुपया बांटने चले थे 22,500, ये कुछ अलग यही था ना 22,500, तो फिर यहाँ ये कभी 5 कभी 3 क्यों बन रहा है, बराबर होना चाहिए दोनों जगह, क्योंकि 22,500 ये बदल तो रहे नहीं, तो हम क्या कर लेंगे इसको
3 से गुना कर लिया और इसको 5 से गुना कर लिया। अब आपको पता चल गया ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, 15 रुपया बांट रहे थे, ए ले गया 5, बी ले गया 3, तो सी कितना ले गया होगा। आपको किसका हिस्सा जानना है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना ज्यादा है। 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ना ये, और पूछ रहा है कि जो ए का हिस्सा है बी से कितना ज्यादा है, 2 ही यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल। 187 मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा, एक बार देख लीजिए आप। 187 करा दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ट्रेनों के किराए का अनुपात दिया हुआ है। 2 तरह के ट्रेन है या 2 तरह का सीट है, दोनों का किराए का अनुपात दिया हुआ है कितना। पहले दूसरे वर्ग के दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दी हुई है। मतलब यहाँ से 9 टिकट बिक रहा होगा तो 1 लोग खरीदने वाले, यहाँ 2 टिकट बिक रहा होगा तो 15 लोग खरीदने वाले। अब बोल रहा है कि यदि किसी विशेष दिन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1755 रुपये का क्या होता है, कलेक्शन होता है। मतलब ये भाई साहब अपने जो है ये 9 रुपया दिए होंगे और ये कितना दिए होंगे, कुल मिला के उस दिन 39 रुपया का कलेक्शन होगा, जिसको सवाल कितना बोला है, 1700। और आपसे पूछ रहा है द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से एकत्र की गई राशि का पता लगाएं। मतलब इसकी वैल्यू आपसे बन जाएगा। एक 190 करा एक वर्ग में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए। किसकी संख्या 20% अधिक है, लड़कियों का 20% अधिक है। 20% मतलब 1/5। माने लड़कों का अगर 5 है तो लड़कियों का 1 अधिक है, ये संख्या वगैरह बोला गया है। इस क्लास में 66 छात्र हैं। चलो कोई ना, बाद में देखते हैं क्या करना है इसका। यदि कक्षा में 4 लड़कियों का प्रवेश मिला तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताइए। 66 लोग अगर हैं तो ये 6 5 11 की वैल्यू कितनी हो गई, 66। 6 गुना, तो इसका मतलब यहाँ कितने स्टूडेंट रहे होंगे, इतने, और यहाँ कितने। आपसे बोला है 4 लड़कियां बढ़ जाती है, 4 लड़कियां बढ़ जाएंगी तो 36 4 40 हो जाएगा। ये पहले से 30 है। अनुपात बता सकते हैं अब कितना हो गया है, 191। देखिए एक पुस्तकालय है, 1512 किताबें इसमें, कुछ कहानी की किताबें हैं और कुछ अदर हैं। जब कुछ और कहानी की पुस्तक बढ़ा दी जाती है, मतलब इसको कुछ और बढ़ा देते हो आप, तो अनुपात कितना आ जाता है, 15 और 4। सेम सवाल है, डिट्टो सेम सवाल, यही सवाल है। आप बताओ पहले कितनी किताबें थी आपके पास, 7 लोग। 9 की वैल्यू कितना दिया है, 1500। 1 की वैल्यू बता दो, 9 एकम 9, बोलो 9 छक 9 ठी, तो यहाँ भी तो 168 होगा। हुआ क्या है, इसमें से कुछ किताबें बढ़ गई है तो 15:4 हो गया है। कौन किताबें बढ़ी है, स्टोरी वाली, ये तो सेम ही है, ये सेम ही है। तो पहले कितना था, 16 दूना 32, 3300, ये मैंने 33 6 था ना, ये भी तो कुछ रहा होगा। तो ये तो फिर से होना चाहिए ना 336। 336 करने के लिए इसको कितना से गुना कर दें, तो ये भी तो इतना हो गया होगा। अब बताओ पहले इतनी किताबें थी, अब इतनी किताबें हैं, बता सकते हो कितनी बढ़ी गई है, हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्या है, 196। अब सवाल रिपीट कैसे कर सकते हैं, तो तीनों सवाल रिपीट हुआ, वो भी, ये भी, और अभी जो बता रहा हूं। इसका मतलब ऑनलाइन मेरा करने का कोई फायदा नहीं आपको। हाँ, इसका मतलब मेरे जगाने से आप नहीं जागेंगे। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो जो गलती नहीं करते दूसरी गलती से सीखते हैं,
मतलब गलती कोई करे सीख लेता है वो। ये गिने चुने लोग हैं, उंगली पे गिना जाएंगे। एक वो होते हैं जो खुद गलती करते हैं और खुद अपनी गलती से सीख लेते हैं, ये जिनको आप सक्सेसफुल बोलते हैं, ये वो लोग हैं। और एक होते हैं जो गलती करते हैं सीखते नहीं, जिनकी तादाद भरी पड़ी है। आप समझिए कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आपका लिस्ट ऐसा ही बनेगा। अरे भैया लाखों में फॉर्म डलाएगा एग्जाम का, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएस, चाहे कोई भी एग्जाम हो, और जब निकलता है ना रिजल्ट, तो एक पीडीएफ दे देता है 10 पेज का, 20 पेज का। आप समझ रहे हो, गिन लेता है उसमें से, जिसको 14,582 बोल रहे हैं इस बार, इतना ही सीट है। 28 लाख फॉर्म भराएगा, लगभग 25 से 30 लाख। आप सोचो कितना परसेंट है। तो अगर आप गलती करके नहीं सीख रहे हो तो 2026 के लिए आइए, मतलब उसमें भी आपको आना पड़ेगा। और शायद वहां 4 को फॉर्म ज्यादा भराए। इतना नहीं लापरवाही कीजिए, आप ही लिए कर रहे हैं मेहनत। आने तो मुझे शौक नहीं है, क्योंकि कड़वा है लेकिन सत्य है। मैं सीजीएल का रिजल्ट इस साल भी दे रहा हूं, यहाँ से बच्चे देंगे रिजल्ट। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका नाम मेरे रिजल्ट के बाद भैया इसका रिजल्ट हुआ या किसी और का। हमने अपना तय कर लिया है कि हम लोग हर साल 4 से 5, 6 जितना हो सके रिजल्ट देंगे यहाँ से। आपको जिसमें नाम में आना है आइए, नहीं आएंगे कोई और आएगा। संडे तक एट एनी हाउ हमारे पास फाइनल डिसीजन आ रहा है इस लिस्ट का। ऑब्वियस हम अनाउंस करने वाले हैं किसका सीओ और किसका रैंक आ रहा है, ऑब्वियस। क्योंकि संडे को उन सब की छटाई हो जाएगी जो इस लिस्ट में आएगा। वो आपके क्लास में नहीं बैठेंगे, नॉर्मल क्लास में नहीं बैठेंगे, उनके लिए अलग से कुछ मेहनत करना पड़ेगा। और उसके लिए सिर्फ होमवर्क नहीं है, ऐसा नहीं सोचेगा कि सिर्फ होमवर्क से चलता है। आपकी पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी सब देखी जाती है। बोल रहा है ब्रांड ए जो है और ब्रांड बी के शर्ट की संख्या ए में 4 और बी में कुछ है, मान लेते हैं 100। बोल रहा है ए की शर्ट की कीमत बी की शर्ट की कीमत की दुगनी है। ये 1 है तो कितना है, 2 है। तो इस हिसाब से इसका दाम बनना चाहिए था 8 प्लस 1। लेकिन हुआ क्या, ब्रांड बदल गया, या तो संख्या बदल दीजिए या तो दाम बदल दीजिए। ऐसे करके बिलिंग बन गई, तो कितना बन गया होगा, 2x प्लस 4। और बोल रहा है इसके कारण क्या हुआ, बिल 100% से 40% से बढ़ गया। मतलब जहाँ 100% आना चाहिए तो वहां 140%। अब इसको सोल्व करना है, डिवाइड करके सोल्व क्यों करते हैं आप बता पाएंगे? क्योंकि पक्का हमको नहीं पता, यहाँ कुछ बराबर करने के लिए कुछ किए गुना करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो ये किए कट जाता है, इसके लिए ऐसा करते हैं। अब इसको बताइए कि यहाँ 5 आ गया, यहाँ 7, 8 सते 56, 520 घटा देंगे 36, 7x और 10x घटा देंगे 3x, तो कितना चल गया, 12 सेट यहाँ कर दिया गया था। आपसे यही पूछा, ये 12 था और ये 4 था, क्या पूछा गया इससे, ए और बी का सेट की संख्या का अनुपात। तो कितना आ गया, 1। ठीक है, कल मिक्सचर शुरू कर रहे हैं। एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए है कि मिक्सचर के जितना सवाल है आपको एक बार रीड करके आ जाना है, पढ़ करके आना है। ठीक है।